नमो नमः। योग अभ्यास के इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे मूल बंध के अभ्यास के बारे में। यह योग अभ्यास का एक बहुत ही मुख्य योग अभ्यास है। मूल अर्थात जड़, जहाँ से उत्पत्ति होती है, और हमारे शरीर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? हमारे प्रजनन क्षेत्र से। तो यह अभ्यास हमारे प्रजनन क्षेत्र से संबंधित है। और बंध अर्थात बांधना। किसे बांधना? प्राण शक्ति को बांधकर ऊपर की तरफ बढ़ाना, अर्थात एक सही दिशा के अंदर प्राण शक्ति को प्रवाहित करना। तो मूल बंध हमारी प्राण शक्ति को ऊपर की तरफ उठाता है, जिससे हमारा बल, हमारा ओज, हमारा तेज, हमारी आयु, सब कुछ हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है। प्रजनन क्षेत्र से संबंधित जितने भी रोग हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो सभी की सभी समस्याएं ठीक होना शुरू हो जाती हैं। हमारा पेट, प्रजनन क्षेत्र और हमारे दोनों पैरों में इस भाग के अंदर अपान वायु की प्रधानता ज़्यादा रहती है। और अपान वायु के बिगड़ने से मंदाग्नि, अपच, कब्ज, प्रोस्टेट की समस्याएं या फिर धातु रोग की समस्याएं, वीर्य का नाश अत्यधिक होना और अनेकों प्रकार की समस्याएं जो प्रजनन क्षेत्र से संबंधित होती हैं, और पैरों से संबंधित गठिया रोग का होना या और भी कई प्रकार के रोग जो अपान वायु के बिगड़ने से हो जाते हैं। जब हमारे प्रजनन क्षेत्र के अंदर अपान वायु मीन्स की अपान प्राण की अधिकता हो जाती है, जब यह बिगड़ना शुरू होता है, तब बाकी सभी प्राणों को भी यह प्रभावित करता है। और उन सभी प्रभावित प्राणों के कारण अनेकों प्रकार के रोग हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो अपान वायु ना बिगड़े, बाकी सभी प्राणों को प्रभावित यह ना करे, इसके लिए मूलबंध का अभ्यास हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कि मूलबंध का अभ्यास हमें किस प्रकार से करना चाहिए। आज हम दो प्रकार का अभ्यास मूलबंध का सीखेंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक स्थिर और सुखपूर्वक आसन के अंदर बैठ जाइए। कमर गर्दन को सीधा रखिए, एक लंबा गहरा श्वास भरें और मन को शांत करें। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। और सबसे पहले हम श्वास को बाहर निकालकर मूलबंध का अभ्यास सीखेंगे। उसके लिए हमें गुदा द्वार को ऊपर की तरफ संकुचित करना होगा और रोक कर रखना है, और फिर धीरे से छोड़ देना है। देखिए करना कैसे है। कमर गर्दन सीधी करेंगे, श्वास को सामान्य करें और प्रसन्न भाव के साथ, अच्छे भावों के साथ एक लंबा गहरा श्वास अंदर भरें। अब श्वास को जल्दी से बाहर निकालें। अब गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ खींचा, यथाशक्ति यथासंभव रोक कर रखना है। जब तक आपका श्वास बाहर है तब तक गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींच कर रखना है, और जैसे ही आपका श्वास टूटने लगे आपको गुदा द्वार नीचे की तरफ छोड़ देना है। ठीक है, देखिए श्वास अंदर, बाहर श्वास, गुदा द्वार ऊपर की तरफ। अब जैसे ही श्वास टूटने लगे, भरने का मन हो, तो श्वास पहले गुदा द्वार को नीचे की तरफ छोड़ेंगे, अब श्वास को अंदर भर लेंगे। ये हुआ एक अभ्यास। ऐसे ही 4 से 5 अभ्यास इसके आप करेंगे। श्वास को बाहर निकालकर फिर से श्वास को अंदर भरें, बाहर निकालें और गुदा द्वार को यथाशक्ति यथासंभव ऊपर की तरफ रोक कर रखें। जब तक श्वास बाहर है तब तक हमने गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचा हुआ है। जैसे ही श्वास टूटने लगे हम आराम से गुदा द्वार को नीचे की तरफ छोड़ेंगे और फिर आराम से सामान्य करेंगे श्वास को। तो यह हो गया है पहला अभ्यास, जिसमें हमने श्वास को बाहर निकालकर फिर गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचा है। अब देखते हैं दूसरा अभ्यास। इस अभ्यास के अंदर हम श्वास को अंदर भर के फिर गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचेंगे और फिर रोक कर रखेंगे। जब तक श्वास अंदर है तब तक हम प्रयास करेंगे कि गुदा द्वार ऊपर की तरफ खिंचा रहे। देखिए पहले श्वास को सामान्य करें, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, एक लंबा गहरा श्वास अंदर भरें, गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचें, यथाशक्ति यथासंभव रोक कर रखें। और जैसे ही आपका श्वास टूटने लगे या फिर आप ज़्यादा देर तक गुदा द्वार को ऊपर की तरफ नहीं रोक पा रहे हैं, तो आराम से नीचे की तरफ छोड़ दीजिए। कोई भी जोर ज़बरदस्ती यहाँ पर आपको नहीं करनी है, सामान्य रूप से आपको यह अभ्यास करना है। फिर से श्वास को भरेंगे, गुदा द्वार ऊपर की तरफ खींचें, यथाशक्ति यथासंभव रोकें और आराम से छोड़ दें।
और फिर श्वास को बाहर निकाल दें। श्वास को सामान्य करें और फिर से शुरुआत करें। तो 4 से 5 बार आपको श्वास को बाहर निकाल कर और 4 से 5 बार ही आपको श्वास को अंदर भरकर यह अभ्यास करना है। तो पहला अभ्यास है श्वास को बाहर निकालकर और दूसरा अभ्यास है श्वास को अंदर भरकर। अब बात करते हैं कि मूलबंध का अभ्यास किसे नहीं करना चाहिए। तो मूलबंध का अभ्यास उस व्यक्ति को सबसे पहले नहीं करना चाहिए जिसको कब्ज ज़्यादा रहती है। तो कब्ज को तोड़ने के लिए सबसे पहले आप कुछ दिन अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें, उसके बाद ही आप मूलबंध का अभ्यास करें। यदि आपको कब्ज है फिर आप कर रहे हो तो फिर ये आपकी कब्ज को बढ़ा सकता है। कब्ज के अंदर ये तभी लाभदायक होगा जब आप कुछ दिन पहले अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे और उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप अश्विनी मुद्रा की वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी बात है कि जिसको भी हाई बीपी है उसको यह अभ्यास नहीं करना है, जिसको एसिडिटी ज़्यादा बनती है उसको यह अभ्यास नहीं करना है। वो साथ में प्लावनी या फिर शीतकारी शीतली या फिर चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें, तभी वो इस अभ्यास को करें यदि आपको हाई बीपी है तो। इस अभ्यास को आप जब भी करें तब आप खाली पेट हों, ऐसा नहीं कि चलते फिरते कहीं पर भी आप ये अभ्यास कर रहे हो, नहीं। आपको सदैव ही इस अभ्यास को करते समय आराम से स्थिर और सुखपूर्वक आसन के अंदर बैठ जाइए। खाली पेट हो या फिर आपका भोजन अच्छे प्रकार से पच चुका हो, तभी आपको यह अभ्यास करना चाहिए। और इन सभी बातों को याद रखते हुए आप मूलबंध का अभ्यास करें। अश्विनी मुद्रा का अभ्यास आप पहले अवश्य से अवश्य कर लें। अश्विनी मुद्रा मूलबंध का प्राथमिक अभ्यास है। यदि आप अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो मूलबंध को आप और अच्छी प्रकार से लगा पाएंगे। तो अश्विनी मुद्रा का अभ्यास अच्छे प्रकार से करें, उस वीडियो को भी अच्छे प्रकार से देखें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते, धन्यवाद।